हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का हाफ ईयरली का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों का अभी फिजिक्स का एग्जाम नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो पेपर है KPSI कोड का पेपर है, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, 3 घंटे समय दिया जाएगा। पहला है खंड क, जिसमें कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। पहला है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा है ई बराबर एप्सिलॉन इंटू में सिग्मा, और डी है ई बराबर 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आवेशित समतल चालक के निकट नज़दीक में जो विद्युत क्षेत्र होता है वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है -dV/dr के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A/D, दूसरा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर D/A, और तीसरा है A/, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में A, और चौथा ऑप्शन दिया है कि D/, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में A, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर दिया गया है, कहीं कहीं पे आर की जगह K दिया रहता है, ठीक है। तो हमें पता है C बराबर क्या होता है, KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। हम ये फार्मूला पढ़े हैं। तो K की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन R का प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो इस तरह का दिख रहा है, KA एप्सिलॉन नॉट अपन D के जैसा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, K की जगह एप्सिलॉन R है, इंटू में A है, और बटे क्या है तो D है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है। पहला है विभव मापी, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है मीटर ब्रिज, और चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पांचवा क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप या त्वरित या एक रूप औसत या अवमंदित। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह एक रूप औसत होती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि किरचॉफ के संधि नियम में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो संधि नियम का मतलब होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही संधि नियम कहा जाता है, और ये किस पे निर्भर करता है तो आवेश। इसमें आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 7 से लेकर 11 नंबर तक जो क्वेश्चन है यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए, और 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, और 11 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष किरणों की आवृत्ति हर्ट्ज में लिखिए। फिर आता है खंड ख, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। नोट में लिखा गया कोई 5 प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन आपको किन्हीं 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि सम विभव तल से आप क्या समझते हैं। दूसरा है स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय लिखिए, बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक एवं विमीय सूत्र भी लिखिए। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र एवं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में सूत्र लिखिए। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, वो भी चित्र सहित। फिर आता है खंड ग, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, सॉरी, इसमें 6 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है तो 4 अंक का है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि कोई 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि C बराबर होता है KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो ये जो धारिता है या परावैद्युतांक के माध्यम पे निर्भर करती है, एरिया पे निर्भर करती है, और उनके बीच की दूरी पे निर्भर करती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न तरंगों को उनकी तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखें एवं स्रोत का वर्णन करें। 1 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से संयोजित है, ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा का IRMS मान पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति। ठीक है। फिर सातवां क्वेश्चन है कि 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को 5 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। और आठवां क्वेश्चन भी क्या है, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। फिर चौथा क्या है, खंड घ है, ठीक है, जिसमें 4 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दूसरा है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना और कार्यविधि का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि का उल्लेख करें। और चौथा क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। और पांचवा जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विद्युत परिपथ ए और बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, और इसका चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये पेपर है क्लास 12th फिजिक्स का हाफ ईयरली का पेपर। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं हुआ है फिजिक्स का, तो इस पेपर को अच्छे से हल करके जाइएगा। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।